नमस्कार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस एपिसोड का विषय आधारित है राष्ट्रीय किसान दिवस पर। भारत तो एक कृषि प्रधान देश है। खेती किसानी के इर्द गिर्द ही हमारा समाज विकसित हुआ है, परंपराएं पोषित हुई है, पर्व त्योहार बने हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है और हम इन अन्नदाताओं पर हर थाली तक अन्न पहुँचाने के लिए किसानों को न जाने कितनी चुनौतियों से गुजरना होता है। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और भौतिक चिंताओं के बीच भी किसान बिना थके, बिना रुके हमारी थालियों तक अन्न पहुंचाते हैं। वैसे तो हमें हर दिन, हर घंटे, हर पल किसानों का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उनके अथक प्रयास से ही हर किसी को अन्न की आपूर्ति होती है। इन्हीं कृषकों के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती भी है। किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाले चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी दशा और दिशा को सुधारने के लिए कई प्रयास किए। हमारे देश की प्रगति में किसानों की अहम भूमिका है। किसानों के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज भारत घरेलू खाद्य आपूर्ति के साथ साथ दूसरे देशों का भी पेट भर रहा है। किसानों के योगदान को जितना सराहा जाए उतना कम है। यही कारण है कि सरकार अन्नदाताओं के साथ हर मोर्चे पर खड़ी है। देश में किसानों के हित के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं और कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को अपनी जरूरतों के लिए किसी बिचौलिए का मुंह न देखना पड़े, उन्हें बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार उन्हें लगातार आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। वर्ष 2019 में अन्नदाताओं की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई, जो किसानों के जीवन में कई सौगात लेकर आया। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से केंद्र सरकार हर 4 महीने में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए प्रतिवर्ष हस्तांतरित कर रही है। 8 दिसंबर 2023 तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि 15 किस्तों में दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप की सहायता से किसान अब घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का उपयोग कर और बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के ही ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। अन्नदाताओं के खेतों में अन्न के साथ खुशियां भी हों, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है। यह योजना कृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों के लिए सुरक्षित एवं टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करते हुए वित्तीय प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इसके लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प बीज से बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाना को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इसके अंतर्गत फसल कटाई के बाद प्रबंधन और सामुदायिक कृषि संपत्ति जैसे कृषि परियोजनाओं हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए इस वर्ष 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। खेत से बाजार तक किसानों को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 5 दिसंबर 2023 तक 1,469 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि जारी की जा चुकी है। हर खेत को पानी देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की। सरकार ने दिसंबर 2021 में वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 93,000 करोड़ रुपए से अधिक परिव्यय के साथ मंजूरी दी।
प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल की क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत 30 नवंबर 2023 तक 38 करोड़ से अधिक किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है। सिर्फ खेती किसान तक सीमित हमारे अन्नदाताओं को अब तकनीक और विज्ञान से भी जोड़ा जा रहा है। किसान ड्रोन पर 40% से 100% तक अनुदान मिल रहा है। किसानों को ड्रोन का उपयोग करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके उपयोग से किसानों को उर्वरकों के छिड़काव सहित बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाने हेतु सशक्त भी बनाया जा रहा है। किसानों के लिए कृषि उत्पादों के विपणन को आसान बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में ई-नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत की। यह कृषि विपणन में एक अभिनव पहल है जो किसानों की डिजिटल पहुंच को बाजारों और खरीदारों तक डिजिटल रूप से पहुंचाता है। साथ ही साथ कीमत में सुधार के इरादे से व्यापार लेन देन में पारदर्शिता लाता है। ई-नाम 21 दिसंबर 2023 तक 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 1389 मंडियों तक पहुंच चुका है। केंद्र सरकार की ये सभी योजनाएं भारत के समृद्ध और खुशहाल किसान के सपने को साकार कर रही हैं, क्योंकि किसानों और गांवों के सशक्त होने पर ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। केंद्र सरकार भारतीय किसान और भारतीय कृषि की दशा को सुधारने और इसे नई दिशा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पॉडकास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।